हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या पूछा, ये कितने साइकिल पैडलें नहीं हैं, कितने साइकिलें पैडल नहीं हैं। ठीक है, मतलब कितने ऐसे साइकिल हैं, ठीक, जो पैडल नहीं हैं। हमको साइकिल और पैडल देखना है। देखिए ये हो गया साइकिल, ये हो गया पैडल। इसमें क्या बोले, कितने साइकिल है। हमको मेन तो ये चाहिए, देखिए हम बता रहे हैं। देखो हमको में एक तो चाहिए साइकिल, ये त्रिभुज, ठीक, और उसमें से पैडल नहीं होना चाहिए, यानी ये वाले गोले के अंदर नहीं होने चाहिए, यानी ये वाले गोले को हमको नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक, तो ये कितने मिल गए हमको। यहाँ पे आप सिंपल देख पा रहे होंगे कि 6 1 5, यही दोनों तो बच्चे हैं। इधर का तो हमको नहीं चाहिए ये वाला, क्योंकि ये कार है। ठीक, हमको सिर्फ साइकिल चाहिए जो कि पैडल नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ हमको 6 और 5 ही है। तो यहाँ पे ये 6 + 5 ये हो गए 11। टोटल कितने निकल के आ गए मेरे भाई, 11। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको करना था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें हमसे क्या बोला है, लेमन का कोड दिया गया है, तो इसका कोड हमसे पूछा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कैसे बना होगा। देखिए L है, फिर E है, फिर M है, फिर O है, फिर N है। इसको क्या लिखा है, ELMNO। कैसे लिखा होगा आप सोचिए ज़रा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको एक तो नज़रिया होना चाहिए देखने का कि आप कैसे देख पा रहे हैं। फिर एक होता है प्रैक्टिस, आपने कितना प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, आपको लेटर तो पता है ना। लेटर में सबसे पहले क्या आता है, ई आता है। तो सिंपल मेरे भाई यहाँ पे ई लिख के रखा है। ठीक, फिर क्या आता है, एल आता है, तो फिर एल लिखा है। उसी प्रकार ये छोटे से बड़े की, यानी घटते क्रम से बढ़ते क्रम की ओर लिखा है। ठीक, तो पूरे लेटर को उसने ऐसे ही लिखा है। तो हम देखते हैं कि हमसे किसका क्लस्टर ने जो भी हो, इसका हमसे कोड पूछा है। ठीक, तो हम लिखेंगे सिंपल CLUSTER। अब हमसे कोड निकालना है क्या, कि हमको पहले तो सबसे छोटा वाला चाहिए, मतलब जो मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है, यानी A से लेके Z तक जाना है हमको। ठीक, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो पहले तो C आ जाएगा, तो C हमको 2 ऑप्शन में दिखा। ठीक, फिर क्या आएगा यहाँ पे देखिए, फिर E आएगा। तो CE किस में है, ऑप्शन फर्स्ट में। ऑप्शन फर्स्ट में दिखा आपको CE। आपको सिंपल ऑप्शन फर्स्ट लेके चल देना है, आपको इधर नहीं करनी है। इधर आप क्यों करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपको 2 में से आंसर मिल गया, तो आप इधर करके आगे का टाइम क्यों बर्बाद करेंगे आप, सिंपल। तो इस प्रकार से इसको करनी होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन हमने सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही देखा था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें देखना है। देखिए कितने मैन हैं। ठीक, एक तो मैन होना चाहिए, केवल मैन होना चाहिए, केवल मैन, और महान भी हों। महान का मतलब क्या होता है, ग्रेट। ठीक, देखिए हमको क्या चाहिए, केवल पुरुष। इसमें मेल कौन है, मेल हमको ये दिखा, ये डिब्बा दिखा आपको, ये मेल है, केवल मेल। ठीक, उसमें हमको क्या चाहिए, महान। महान मतलब ग्रेट। ग्रेट कौन सा, हम हमारा ये सर्कल हमारा ग्रेट है, ये सर्कल हमारा ग्रेट है। ठीक, तो हमको सिर्फ ये वाला एरिया का चाहिए, तो हम जोड़ेंगे सिंपल। देखिए एक तो हमको ह्यूमन वाला नहीं चाहिए, हमको इधर का ये नहीं चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन है, और इधर का ये नहीं चाहिए। ठीक, हमको ये तीनों चाहिए,
इन तीनों को आप जोड़िए, कितना होगा, कितना होगा, 8 4 12। ये 16 भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये भी मैन में है। देखिए सिंपल देखेंगे आप, ये मैन वाला है, हमको ये त्रिभुज तो चाहिए ही नहीं, एक भी नहीं चाहिए। ये त्रिभुज को हमको नहीं चाहिए, त्रिभुज को हम रंग दिए, ठीक, पूरी तरह से, क्योंकि हमको केवल मैन चाहिए और ग्रेट। मैन इसमें कौन सा है मेरे भाई, ये वाला एरिया मैन है, ठीक, केवल मैन और महान भी हो। महान कौन है मेरे भाई, ये है, ये वाला एरिया। तो हमको देखिए 2 ही मिला ना, 4 8, 8 4 12, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मिल गया डायरेक्ट। तो इस प्रकार से इसको करनी होती है, ठीक। आपको इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। केवल यहाँ पे बोला है ना, इसलिए हम खाली इसको लिए। अगर केवल नहीं बोला होता, यहाँ पे बोला होता पुरुष, तो फिर हमको ये लेना पड़ता, यहाँ से 13, ये 4, फिर ये 8, ठीक। अगर हमसे इसमें ये बोल देता मेरे भाई कि इन तीनों में से कौन, मतलब ग्रेट मेल ह्यूमन तीनों कौन सा है, तो हमको 16 निकल के आ जाता। अरे ऐसे कुछ टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, हम बना नहीं पा रहे क्वेश्चन, बट हाँ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक ये यहाँ पे लेटर दिया गया है, अट्रैक्शन, ATTRACTION, ठीक, ये लेटर दिया है। हमसे क्या बोला है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा। हम फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, बन रहा है कि नहीं, ठीक। इन लेटर का उपयोग करके ये कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, ठीक। तो हम फर्स्ट ऑप्शन लिए, तो ये तो बन जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये देखिए आप देखेंगे कि आपको ये डायरेक्ट दिख जाएगा ऑप्शन सी। कैसे दिखेगा, क्योंकि इस लेटर में यू का उपयोग किया है यहाँ पे, बट इसमें कहीं भी यू का उपयोग नहीं किया गया। जो ये लेटर है, वर्ड्स है लेटर, उसमें कहीं भी यू का उपयोग नहीं किया गया है, जबकि इसमें यू का उपयोग किया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। क्या है यहाँ पे, 285.253.221.189, 189, ठीक, सिंपल। अब हम इनका डिफरेंस लेंगे, इनका अंतर लेंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा। अंतर कितने का आ जाएगा मेरे भाई, ये 85 है, ये 53 हुआ होगा, तो कितना माइनस हुआ होगा, मेरे हिसाब से ये 32 के माइनस हुआ है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये 32 ही माइनस हुआ है, ठीक है। हम बोल सकते हैं, देखिए अब फिर इनका अंतर लिए हम लोग, तो इनका भी अंतर, इन दोनों का अंतर 32 ही मेरे को भी दिख रहा है, एवं इन दोनों का अंतर भी 32 दिख रहा है, ठीक। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ से ये गया 32 माइनस किया, यहाँ से यहाँ गया 32 माइनस किया, यहाँ से यहाँ गया, मतलब 221 से 189 पे गया तो 32 माइनस किया। सेम मैं 189 पे 32 माइनस कर दूंगा, इकाई का अंक 7 आना चाहिए। देखिए पूरा घटा देते हैं, ये 7 आएगा, ये 5 आएगा, ये 1 आएगा, यानी 157 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दे के रखा है, ठीक है। इसमें ओवरऑल 32 माइनस होते गए हैं ये सीरीज में। सीरीज के क्वेश्चन ऐसे ही लिया जाता है, डिफरेंस निकाल के। अगर डिफरेंस में नहीं आता तो हम डबल डिफरेंस लेते, ठीक, तो हमको आंसर मिल जाता। तो इस प्रकार से किया जाता है। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए क्राउड है, यहाँ पे क्या है, CROWD। क्राउड का कोड हम देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है मेरे भाई, यहाँ पे मैं एक लाइन दे देता हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 23/4/15/9
24। ये कोड लिखा गया है। ठीक, तो हम देख पाएंगे कि ये किस प्रकार से लिखा गया होगा। क्या हम करेंगे कि ये कोड ऐसे बन जाएगा, दिमाग लगाइए। आप देख पा रहे होंगे सिंपल डी का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे डी का जो अपोजिट होता है मेरे भाई डब्लू होता है। डब्लू को हम 23 लिखते हैं, तो ये 23 यहाँ पे उतार दिया है मेरे भाई, सिंपल। ठीक, उसी प्रकार ये सी है। सी का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, एक्स होता है। एक्स का लेटर होता है भाई 24 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, सिंपल। आपको पहले इतना ही करना है, फिर ये लेटर उतार लेना है। क्या है, मैं देखूँगा फर्स्ट लेटर देखूँगा और लास्ट लेटर देखूँगा। ठीक, देखूँगा कि सबका लास्ट लेटर एवं फर्स्ट लेटर कहीं ना कहीं अंतर है। ठीक, तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि इन दो, ये जो लेटर का हमको निकालना था कूट, उसका मैं फर्स्ट लेटर एफ लिख लूँगा, लास्ट लेटर एल लिख लूँगा, जिससे मैं फर्स्ट का निकाल के यहाँ कॉपी कर दूँगा, सेकेंड का यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया था मेरे भाई और ये इसका कोड यहाँ पे चला गया था। कैसे, इस सी का अपोजिट एक्स किया है, फिर एक्स का कोड होता है 24, तो 24 लिख दिया है, सिंपल। ठीक, तो देख पाएंगे एल होता है, एल है ना, एल का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, ओ का कोड होता है मेरे भाई यहाँ पे 15, यानी 15 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 15 स्टार्ट किस में से है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, इन दोनों ऑप्शन हैं। अब हम क्या देखेंगे मेरे भाई, लास्ट एफ है। एफ का कोड मतलब एफ का वो अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। यू का कोड होता है मेरे भाई 21 होता है। 21 हम लास्ट में लिख देंगे और 20 में डैश कर देंगे। ठीक, यानी 15 से स्टार्ट होगा, 21 पे ख़त्म होगा। हमको कौन सा ऑप्शन दिखा, ऑप्शन हमको दिखा सिर्फ मात्र डी ऑप्शन आपको दिखेगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम आसान तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए मैं एक बार आपको फिर से ये समझा देता हूँ कैसे किए हैं। ठीक, देखिए मैं यहाँ पे क्या है मेरे भाई, सी, ये सी है, आर है, ओ है, डब्लू है, डी है। सिंपल मैं बीच में एक लाइन खींच दिया और हाँ, ये डी का अपोजिट यहाँ पे और सी का अपोजिट यहाँ पे। ठीक, कोड दिया गया था, मैंने बता चुका था कोड कैसे लिखा गया था। कहेंगे आप तो मैं कोड भी लिख के दिखा दूंगा। देखिए कोड भी लिख देता हूँ। ये 23 है, सॉरी, यहाँ पे ये 23 लिखा गया था, फिर ये 4 था, फिर 15 था मेरे भाई, फिर 9 था, फिर 24 था। ठीक, सिंपल मैंने कोड भी लिख दिया। अब आपको पता है ना, सी, आपको ये पता होना चाहिए कि सी का अपोजिट एक्स होता है। एक्स का कोड मेरे भाई 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल क्या किया है मेरे भाई, ये सी का अपोजिट डब्लू का कोड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, सी का अपोजिट एक्स का कोड लिख दिया है 24। उसी प्रकार ये डी का अपोजिट होता है डब्लू का कोड लिख दिया है मेरे भाई यहाँ पे 23। अब समझ गए आप। बाकी इसको सेम टू सेम उतार दिया है और इन दोनों का कोड लिख दिया है। देखिए इसका अपोजिट करके यहाँ पे कोड IR, इसका अपोजिट करके यहाँ पे कोड, सिंपल। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो मैं ये ऑप्शन में देखूँगा कि देखिए 21, 91, 21, 86, 2 यहाँ पे अंतर है, यानी 2 कोड यहाँ पे सेम है और यहाँ पे 2 कोड यहाँ पे भी सेम है। तो फर्स्ट और लास्ट का निकाल सकता हूँ कॉमन कि क्या आंसर आएगा। तो उसी प्रकार से हमने निकाला था, तो आंसर अपना आ गया था डी। क्या आया था, ऑप्शन डी। समझ गए। तो इस प्रकार से करना होता है मेरे भाई। ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लग जाएगा धीरे धीरे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप,
ठीक, इसका आंसर क्या होगा आप सोचिए ज़रा। सोचो भाई क्या होगा, कैसे आया होगा। 20 ये कैसे बना होगा आप सोचो। उसी प्रकार ये 8 कैसे बना होगा। मैं एक लॉजिक दिखाऊं, जैसे ये 4 है, ये 6 है, ये बना है 8। तो हम क्या करें, इसको 2 कर दें प्लस 6 बराबर 8। ठीक, मैं अभी खाली कर रहा हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा नहीं देखते हैं। बट ये तो नहीं बनेगा भाई 20, किसी हिसाब से नहीं बनेगा। तो क्या करें इसमें, क्या करें या क्या ना करें कोई बताए। चलिए टेस्ट कर लेते हैं कैसे बनेगा। 8 कैसे आया होगा, 6 दूना 12 माइनस, बिल्कुल आ गया यार। इसको मैं डबल कर दूं, 6 इंटू 2 करके 12, 12 में से ये 4 घटा दूं तो ये हो जाएगा 8। ठीक, उसी प्रकार नहीं आएगा यार। 18 दून, हाँ 18 दूना 36 हुआ। देखिए ये 18 है, इसका हम डबल करते हैं, 18 इंटू 2 इक्वल टू 36। 36 में से मैं ये 16 माइनस कर दूं तो ये 30 बन गया, सॉरी 20, ये 20 बन गया ना। उसी प्रकार 12 है, 12 इंटू 2 करके 24 में से माइनस 10 कर दूँ ना तो निकल के आ जाएगा 14। ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन बी में है। मतलब इसमें क्या किया गया था मेरे भाई, ये बीच वाले अंक को सभी को डबल करके इसको इससे माइनस कर दिया है। ठीक, ऊपर वाली संख्या। तो उसी प्रकार 12 इंटू 2 किए 24 हो गया, 24 में से ये ऊपर वाली संख्या 10 को घटा दिए तो हो गया 14 मेरे भाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाके। ठीक, तो इस प्रकार से इसको करनी थी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, आपको पता है ना बॉड मास का नियम पता है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग। नहीं पता होगा तो भी पता हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल मैं लिखूँगा 12 4 7 8 5। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे जो माइनस दिया है ये माइनस है। यहाँ पे क्या है, यदि माइनस का अर्थ भाग है यानी माइनस को इसने भाग बोल दिया। ठीक, फिर गुणे का चिन्ह यहाँ पे क्या है भाई, ये है, यद गुणे का अर्थ प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है। उसी प्रकार प्लस का अर्थ गुणा है यानी ये गुणा है। और बचा कुचा क्या है, भाग का अर्थ माइनस है, ये माइनस। अब सिंपल हमको सॉल्व करनी है, कैसे, 4 3 12, 3 प्लस 3 हो गए, 3 प्लस 7 इंटू 8 माइनस 5। तो 8 7 56, ये बन गया 56 प्लस 3 माइनस 5 कितना आएगा, 54 आना चाहिए। देखिए पहले आप घटाएंगे कैसे, देखिए ऊपर देखिए, ये इक्वेशन में उतार कर लिखता हूँ ना, यहाँ पे 3 प्लस 54 माइनस 5, सॉरी 56 माइनस 5 था, 56 माइनस 5। पहले माइनस किए तो ये बन गया 51, प्लस 3 कर दिए यहाँ पे तो बन गया मेरे भाई 54। 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको करना था। पहले इसमें भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर माइनस होता है, फिर जोड़ होता है। ठीक, बॉड मॉस का नियम यही कहता है। तो इस प्रकार से इसको करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 54। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप बताएंगे तो आप, ठीक है।
कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। एक निश्चित कूट में रोड को ये लिखा गया है के रूप में, तो सावन को सॉन मालूम किसको बोलते हैं? कुत्ते को भाई, कुत्ते का पर्यायवाची होता है सॉन, ROAD। इसका कोड क्या लिखा है यहाँ पे मेरे भाई? URDG। हमको अब डायरेक्ट आंसर पे जाना है, दुनियादारी छोड़ के आंसर पे पहुँच जाता है। यहाँ पे प्लस के 3 किया तो 21 पहुँच गया। तो S जो है, S में प्लस 3 करेंगे तो 19 3 22, यानी भी आना चाहिए स्टार्ट में। भी किस में है? ऑप्शन इन दोनों में। हम लास्ट का देखते हैं अब। N है, N 14, यहाँ से क्या प्लस हुआ है? D आता है कितने पे मेरे भाई? 4 से G गया है, यानी 3 प्लस किया है। 3 हम प्लस कर देंगे सिंपल। N में मैं 3 जोड़ दूंगा तो 14 3 कितना होता है? 17, यानी Q आना चाहिए लास्ट में। तो ये ऑप्शन कट गया, ये दोनों बचे। तो सिंपल यार, इतना क्यों करना, फिर डायरेक्ट कर लें जब पूरा ही करना है। तो ROAD, यस। तब हमको पता चल गया प्लस 3 हो रहा है सब में, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं WAN। तो S में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? S 3 19 22, यानी V आना चाहिए। W 23 23 3 26, यानी Z आना चाहिए। A 3, यानी D आना चाहिए। N में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 17, यानी Q आना चाहिए। यानी ये कोड अपना आंसर आएगा VZDQ। ऑप्शन B दिखा आपको? यही तो इसका आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से इसको करनी होती है। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको ट्रिक से करवा दें, बिना डायग्राम बनाए, ऐसे वाला एकदम ट्रिक से। ठीक है, सिंपल। क्या लिखेंगे? NESW, बस क्वेश्चन सॉल्व है हमारा। एक आदमी अपने घर से परम में उत्तर की ओर 8 किलो, यानी नॉर्थ में 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा। आपको पता नहीं, ये आपका बायां होता है, मैं हर क्लास पे बताता हूँ। जब ये इधर मुड़ गया ना, ये बायां, तो ये इधर पहुँच जाएगा W के पास। तो कितना पहुँच गया? बाएं मुड़ के 8 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। फिर वह बाएं मुड़ा, फिर 6 किलोमीटर पहुँच गया। फिर वह दाएँ मुड़ गया, यानी इधर मुड़ गया भाई, ये दाएँ मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चल गया। ये देखो भाई, गड़बड़ कर दिया। दिशा ही तो पूछा है भाई, वेस्ट तो आ जाएगा। तो अब किस दिशा में है? दिशा पूछा है, दिशा वेस्ट है अपना। वेस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यही तो पहुंच गया भाई 5 किलोमीटर चल के वेस्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ गया? पश्चिम। देखिए फिर से, NESW, सिंपल। ठीक, जब आपको वो बोलेगा, क्या बोलेगा कि उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला, तो आप उत्तर की ओर 8 बना देंगे। ठीक, अब ये बाएं बोल रहा है ना, तो आपको बायां, आपका तो इधर ये होता है, तो आप इधर आएंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप सिंपल वहाँ पहुँच गए। कितने किलोमीटर चले? 8 किलोमीटर। फिर फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ा, तो बायां तो यही है आपका, तो बाएं मुड़ेगा कितने? 6 किलोमीटर। फिर क्या हुआ? लास्ट में दाएं मुड़ा, यानी फिर ये इधर मुड़ गया। ये दायां होता है, तो आप इसके नीचे लिखेंगे 8 के। तो कितना है ये मेरे भाई? 5। लास्ट में कहाँ पहुँच गया? ये वेस्ट में। ये वेस्ट है आपकी दिशा, तो लास्ट में क्या होगा? वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो राइट आंसर पश्चिम निकल के आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको करनी थी। कैसा लगा सवाल आपको, बताइए। देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे, D से B यानी -2 हुआ है, C से -2 करेंगे तो A आना चाहिए। A किस में है? ये नहीं है, ये नहीं है। फिर H से F हुआ है, -2 हुआ है, तो मैं G से -2 करूँगा तो E आ जाना चाहिए। E किस में है? इसमें नहीं है। ऑप्शन आपको सिर्फ B में दिखेगा, E। इसमें सीरीज क्या कहता है? इसमें सब में -2 हुआ है, ठीक है ना, तो सब में -2 हो गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ गया? ऑप्शन बी निकल आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये यार
क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है, बट मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप कमेंट में दें, क्योंकि मैं डेली रक्त संबंध का क्वेश्चन करवाता हूँ, तरीका भी बता देता हूँ, बेहतरीन तरीका कैसे करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे क्या आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर मेंशन है 14 नंबर का आंसर आप हमको क्वेश्चन में बताएंगे, प्रिय मित्र मित्रियों सभी लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हर बच्चा फंसता है। बच्चा क्या है, यहाँ तो टीचर फंस जाता है, बच्चे की तो बात ही अलग है। यहाँ पे क्या बना है, 1 - 1 करके मेरे भाई क्या बना दिया है, 0। यहाँ पे 27 - 1 करके क्या बना दिया मेरे भाई, 2। यहाँ पे 125 - 4 करके बना दिया 1। तो हमसे बोला है 512 को क्या करके क्या बनाएंगे। देखिए, आपको पता है ये 27 जो है ना 3 का क्यूब है, ठीक है। ये 125 5 का क्यूब है। आप ये 2 देख रहे हैं, ये 2 में ये 1 जोड़ देंगे ना तो ये इसका क्यूब बन जाएगा सेम। ये 0 तो है ही, इसको 1 कर देंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 का, ये 1 को आप यहाँ जोड़ेंगे ना तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार ये 125 है, ये 4 को 1 में जोड़ेंगे ना तो ये 5 बन जाएगा, वो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 512 किसका क्यूब होता है, 8 × 64 = 512, यानी 8 का क्यूब होता है मेरे भाई ये। तो 8 में से 1 घटाएंगे यानी 7 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, सी में दिया है। कैसे, देखिए फिर से, ये जो 1 है मेरे एक भाई, मैं लास्ट का उठा लेता हूँ बस खाली 125 वाला, क्योंकि जगह कम रहता है। 125 बराबर माइनस की लिखा है 4 बराबर 1। ये बताओ आप इन दोनों को जोड़ दो अगर तो 125 बन जाएगा। देखिए इन दोनों का जोड़ हो गया 5 का हम क्यूब कर दिए तो 125 बन गया। सेम 512, अब मैं बराबर लिख देता हूँ, क्या माइनस लिखना। तो यहाँ पे ये किसका क्यूब होगा मेरे भाई, 512, 8 का, और सब में -1 हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो -1 कर दिया तो कितना हो जाएगा ये, 7। तो इसका आंसर निकल के आएगा 7, जो कि ऑप्शन सी में दे के रखा है। सिंपल, इसी तरह हमको करना था, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, सॉरी इस क्वेश्चन में शायद मैंने कल गलती कर दिया था, मैंने लास्ट स्टेप में थोड़ी कुछ भूल कर दिया था, इसलिए मैं इसको फिर से आज एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। आपको पता है ये ए होता है, यहाँ से जेड, ये बीच के अक्षर होते हैं। आपको पता है ये आपका बायां होगा, ये आपका दायां होगा। ठीक, आपको क्या करना है, ये दायां है, ये दोनों दायां हैं, यहाँ पे भी दायां, ये दायां से ये दायां कट गया। ठीक, तो ये 18 है, 18 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 11 बचा है। ये 26 है, मतलब जेड में से आप 11 घटा दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा बबुआ, पी आना चाहिए 16, जी हाँ पी आएगा 16। आप माइनस करेंगे तो ये तो 27 - 11 करिए, सब आंसर सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं इसका। ठीक, तो पी इसका आंसर आ गया, ऑप्शन सी। देखिए जब दायां बोले ना तो आपको दाएं से जेड से घटा देना है, जब बायां बोले तो आपको ए से घटा देना है। ए से मतलब जोड़ देना है, ए की ओर बढ़ना है, यहाँ से बी जेड की ओर बढ़ना है। कल मैंने इसका थोड़ा सा लास्ट मैंने करवाया सही था, ए टू जेड सही था, लास्ट में मैंने खाली बायां दायां नहीं देखा था अच्छे से, उसके वजह से मैंने बाएं तरफ से निकाल दिया था बस, बाकी कुछ गलत नहीं था उसमें। वो बाएं तरफ से निकाल के आंसर दे दिया था इसमें, और पूछा हमसे दाएं तरफ का था, बाकी कुछ नहीं था। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए,
ये जो आकृति आपको दिख रही, इन कौन से ऑप्शन में सन्निहित है, मतलब छिपी हुई है। एक चीज़ आपको पता है, क्या पता है? इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें कतई नहीं है, सिर्फ इस यही तो ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एक ये गया, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बन गया यही आकृति। ये भाग भी मुड़ा हुआ है, सेम आकृति मिल गई आपको ऑप्शन बी में। तो भाई ऐसे ही तो करना होता है इसको। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना भाई, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।